पीएम मोदी को ओमान में सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। ओमान के सुल्तान ने पीएम मोदी को ये सम्मान भेंट किया। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का 3 नेशन टूर डेफिनेटली अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। सबसे पहले जॉर्डन का विजिट, फिर ओमान का विजिट, अब सीरिया का विजिट किया जा रहा है। और ये जो दौरे हैं ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी साबित हो रहे हैं इंडिया के लिए। और दूसरा से कह लें कि इंडिया एक बिग मार्केट है, हर किसी की परसेप्शन यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है, जो भारत और खाड़ी देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रतीक बन गया है। यह सम्मान पीएम मोदी की आधिकारिक ओमान यात्रा के दौरान प्रदान किया गया और यह उनकी 29वीं अंतर्राष्ट्रीय उपाधि है, जो उन्हें विश्व स्तर पर सम्मानित नेताओं की श्रेणी में लाती है। प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से नवाजा गया, जो ओमान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। यह पुरस्कार उन विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने ओमान के वैश्विक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। भारत और ओमान के बीच व्यापार, समुद्री सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों की एक लंबी परंपरा रही है। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोध और पोर्ट कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में अपनी भागीदारी को और मजबूत किया है। पधारो मोटा साहेब देश में ये जो उत्सुकता जो बनी हुई है अभी, बहुत अरसों से इंतज़ार किया जा रहा था कि मोदी जी आएंगे और डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बहुत चर्चा हो रही है और हमारा मानना है कि ये एग्रीमेंट के माध्यम से जो बायलैटरल ट्रेड है, आई थिंक करंटली वो कुछ $10.5 बिलियन का ट्रेड है, वो ईजिली डबल हो जाएगा। उस डबल होने के चलते ओमान को भी उतना ही फायदा होगा जितना कि भारत को होगा। अहम ये दौरे रहे। और सबसे पहले तो ओवरऑल आप इस जो तीन देशों की यात्रा रही, इसको कैसे देख रहे हैं? इसमें जो ओमान के साथ खास तौर से एफटीए रहा, उसको लेकर। ये पुराना ओल्ड भारतवर्ष है, लेकिन इसके में कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने तो फोकस नहीं दिया था। आज पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के कल्चर के साथ जुड़कर, मतलब सनातन धर्म के साथ जुड़कर वो संबंध वापस बिठाए। देखिए, हिंदू मुस्लिम और ये सब जो चीजें थी, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी पॉलिटिकल, इट हैज नो कनेक्शन टू कॉमन सेंस। तो इन्होंने वो कॉमन सेंस लेकर आ गए वापस कि एट द एंड ऑफ द डे तुमको खाना है ना, भोजन करना है, नौकरी चाहिए, बच्चों को पालना है, तो उसके लिए शांति होना बहुत जरूरी है। ये शायद भारत में भी लोग समझे, वो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये जो शांति का एटमॉस्फेयर में वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बना रहे हैं, मेरे हिसाब से अब जो है, जो ट्रेड है थ्रू ओमान इज गोइंग टू जंप बाय ऑलमोस्ट 20 to 30%, इंक्लूडिंग ट्रेड थ्रू ओमान टू रशिया, क्योंकि एक तरफ से ट्रेड्स नहीं खोले जाते हैं। तो ट्रेड विल बी लाइक 100 शिप ओमान की तरफ से मूव कर रहे हैं। आपको मालूम है, अमेरिका में जितने भी मेड इन टर्की कारपेट्स होते हैं, सारे भारतीय होते हैं, भदोही से आते हैं। उत्तर प्रदेश, उस पर छाप लगता है मेड इन टर्की, और लोग अमेरिकन बोलते हैं टर्किश कारपेट्स दे परचेस। वैसे देखता हूँ मेड इन भदोही, मैं कहा ये कहाँ तुर्की हो गया। सो सेक्टर्स हम और आगे बढ़ते हुए देखेंगे। एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। क्लीन एनर्जी इज द बिगेस्ट पुश थ्रू ओमान। क्लीन एनर्जी और एनर्जी सेक्टर आपने ऑलरेडी बोला है, बिकॉज भारत के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, स्पेशली फॉर द ऑयल, दे कम, तो ओमान कैन सर्व एज अ बिग डेस्टिनेशन। अगर कोई वेस्टर्न कंट्री कोई सैंक्शंस लगाता है, देन वी हैव वे टू टर्न अराउंड दोस सैंक्शंस। भारत इज सच अ बिग इकोनॉमी कि see all three countries, believe me, अगर आप साइज देखें, all three countries combined GDP is less than Mumbai. Okay? तो इमेजिन करिए कि कितनी छोटी कंट्रीज है। बट आप और पुराना समय आप देखिए कि भारत ने हमेशा छोटे छोटे प्रांतों के साथ दोस्ती बना के रखी है, अभी से नहीं, 7-8 हजार साल पहले से। ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स है वो चेंज हो रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। देखिए, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ओमान के अंदर है ना, वो सिक्योरिटी ड्रिवन, एक तो मैरीटाइम सेंट्रिक है, ठीक है जी, और ओमान जो है इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्टनर है गल्फ रीजन में और वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। आपको पता 40% ऑफ इंडिया ऑयल जो इंपोर्ट्स हैं, दे पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मस। समझ रहे हैं बात? और ओमान जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है स्ट्रेट का, उसके ऊपर है,
ठीक है, वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेलकम शेलकम किया जा रहा है, ठीक है जी, और बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब, बड़ा प्रोटोकॉल दिस दैट लेटर पटर, ठीक है ना। मोदी अब वो चाहते ही इस अंदाज से हैं कि वो प्रोटोकॉल जो है ना वो पसंद करते हैं, मोदी साहब लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल पसंद करते हैं, और बताया जाता है कि अब मोदी साहब इस तरह है, इस तरह, ठीक है ना जनाब। दूसरी बात जो इसमें सारी समझने वाली है कि जो ओमान की जो दुकम पोर्ट है, वो दुकम जो है वो इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर। अब ओमान के अगर साथ इंडिया का कोऑपरेशन होगा तो इंडिया को क्या एडवांटेज मिलता है? अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडियन नेवी और ओमान के जो नेवी है वो दे कैन हेल्प ईच अदर, एंड अबव ऑल ओमान कैन गिव एन अर्ली वार्निंग दे सकती है इन टर्म्स ऑफ डिसरप्शन इन केस ऑफ दिस मेजर चोक पॉइंट। मैरीटाइम अवेयरनेस इंडिया को मिलेगी, तो वो जो क्राइसिस टाइम होता है, ठीक है जी, वो इंडिया इमीडिएटली ओमान के अंदर कर सकता है। सो फॉर इंडिया ओमान जो है ना वो गेट कीपर है इसकी एनर्जी लाइफ लाइन का। यू गॉट माय पॉइंट? ये मैं आपको पहला एक मैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बता रहा हूं, और ये चीजें हैं, और इंडिया यूएई जिस लेंस से चीजें देख रहा है, उनकी तकरीबन 80-90 अरब डॉलर की ट्रेड है, $100 बिलियन को देख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें तो देखनी है। दूसरी बात ये है कि असल में इंडिया के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओमान मैटर्स फॉर इट्स एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो जो इंडिया को चाहिए, इंडिया ने रशिया के साथ जो सारी की सारी जो सप्लाई चेन है, आपने कभी सुना डॉक्टर जयशंकर बार बार सप्लाई चेन की बात करते हैं, सप्लाई चेन की, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस दैट, क्यों? बिकॉज उनको पता है कि यही सारा कुछ है, ठीक है जी। सो जो लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट्स हैं, एक तो वो इंपॉर्टेंट है। इंडियन इन्वेस्टमेंट जो ओमान में है, इंडिया समझता है इतनी करीब हमारी मार्केट्स हैं। देखिए इंडिया ओमान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, द मोर इंडियन प्रेजेंस इज देयर, इंडिया कैन वॉच बलोचिस्तान इन अ गुड वे। ओमान ने अपनी सेना उतारी थी जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से देखी जा रही हैं। एयरपोर्ट पर फुल सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, आर्म फोर्सेस की टुकड़ी मौजूद थी। ये सब कुछ दिखाता है कि भारत ओमान के लिए क्या महत्व रखता है। और इसी के साथ अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिरकार भारत के लिए ओमान भी क्यों जरूरी है। तो देखिए, ओमान भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। गल्फ में एनर्जी, ट्रेड, डिफेंस में सब में वो हमारे साथ खड़ा है। इससे साफ पता चलता है कि ओमान भारत के लिए जरूरी तो है ही, कुछ समझौते भी ओमान के साथ करना फायदेमंद है। We got so very happy. If small 1 minute also very happy for this. हमारा एक प्रदर्शन जो है यक्षगान कर्नाटक उड़पी के ताल्लुक रहता है, तो मुझे प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन करने में बहुत मेरा भाग्य रहा। मैं बहुत ऑनर फील हुआ उनके लिए। गाना एक लाइन आपके लिए सुना देंगे। हे जननी नहैयामा पोढ़ंता पीधो कसुंबी नो रंग माना धोड़र धावण केरी धाराए पाम्यो कसुंबी नो रंग हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग हो राज मने लाग्यो कसुंबी नो रंग। पीएम मोदी की यह यात्रा न केवल व्यापारिक दृष्टि से सफल रही, बल्कि इसने खाड़ी देशों में भारत के बढ़ते कूटनीतिक प्रभाव को भी रेखांकित किया। आपको क्या लगता है, ओमान के साथ यह समझौता भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।